दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में एक ऐसा खुलासा मैं करने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमास के साथ जो सीज फायर का सारा प्रपोजल तैयार किया जा रहा वो सिर्फ कागजों पर है। अगर सीज फायर हुआ उसके बावजूद इजराइल मानने वाला नहीं है, जैसे लेबनान में नहीं मान रहा है, क्योंकि इस बार किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल की सेना का मकसद ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार गिराना है और इसी दौड़ में तमाम अलग अलग यूनिट्स लगी हुई हैं। यही नहीं, इन सब के बीच खुद इजराइल के एक बड़े सैन्य अधिकारी की तरफ से भी यही दावा कर दिया गया। तो खबर लेबनान से भी निकल कर आई है कि सीज फायर के बीच इस बार भी हिजबुल्लाह के एक हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया गया। एक एक खबर दिखाऊंगा। तो ईरान से जुड़ी खबर भी है कि एक नए प्रतिबंध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं खबर की तरफ बढ़ता हूं और खबर क्या है। हिब्रू अखबार है हारित्ज, यानी कि इजराइल का अखबार है, उसने अपने ही अधिकारियों के हवाले से खबर दिखाई है। खबर क्या है पहले पढ़िए। गजा में जो अलग अलग मिलिट्री यूनिट्स हैं तैनात हैं इजराइल की, उनके बीच एक जबरदस्त तरीके की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन किस बात का? कौन कितने ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार गिराता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? इजराइल के एक मीडिया का दावा है और वहीं के एक बड़े अधिकारी के हवाले से ये खबर है कि गजा के अंदर जो मिलिट्री यूनिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा खून बहाने के लिए तैयार बैठी हैं और कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा इजरायलियों फिलिस्तीनियों को मार गिराता है। बताया कि हम नेटजारिम के पास तमाम फिलिस्तीनियों को मारते हैं, फिर उन्हें ऐसे मार देते हैं जैसे कि वो हथियारबंद हों, यानी कि उन्हें हमास का दिखाकर मार गिराया जाता है। ये देखिए अधिकारी क्या कह रहे हैं इजराइल के कि हम करते क्या है कि हम मारते सिविलियंस को हैं, यानी कि नागरिकों को मार रहे हैं वहां के फिलिस्तीनियों को। और अगर सवाल ना उठे, क्योंकि पहले से ही नेतन्याहू के खिलाफ, योव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध के वारंट जारी हो चुके हैं, युद्ध अपराधी घोषित किया जो वारंट जारी हो चुके हैं, इसलिए और बड़ी कार्रवाई ना हो किसी और संवैधानिक संगठन की तरफ से, तो क्या किया जाए? पहले तो उन नागरिकों को मारते हैं और उसके बाद उन्हें बता देते हैं ये हमास के लोग थे, हथियार लेकर इन पर हमला कर रहे थे। इसलिए कहा कि हमें शवों की तस्वीर भेजने का भी आदेश दिया गया है। हमने अब तक 200 लोगों की तस्वीर भेज दी हैं, यानी 200 सिविलियंस इन्होंने हमास संगठन से जुड़े हुए लोग बताकर मार डाले हैं। ये बता दे रहा है कि उनमें से केवल 10 ही हमास के थे। बताइए कितना बड़ा खुलासा अपने आप में कि इन्होंने 190 निर्दोष लोगों को मार दिया, लेकिन उनके हाथों में हथियार पकड़ाकर फोटो खींचकर भेज दी जाती है कि देखिए हमने हमास के लड़ाके मार गिराए, लेकिन खुद मान रहे हैं कि हमने 190 निर्दोष लोगों को मार दिया है। और अब तो ये केवल एक यूनिट की बात है, कितनी यूनिट्स हैं वहां पर जो काम कर रही हैं इजराइल की, जो लगातार फिलिस्तीनियों के साथ यही बर्ताव कर रही हैं। मैं बार बार कहता हूं ये लड़ाई इजराइल और हमास संगठन की है, इसमें फिलिस्तीनियों का क्या, इसमें इजरायलियों का भी क्या, जो मासूम इजरायली हैं उनका क्या, या फिर मासूम फिलिस्तीनी है उनका क्या। ये तो इजराइल की सेना और हमास संगठन के बीच है ना। लेकिन क्या कर रहे हैं इजरायली सैनिक क्या कर रहे हैं? निर्दोष लोगों को मार गिरा रहे हैं, लेकिन युद्ध अपराधी घोषित ना हो जाए इसके लिए एक सब किया जा रहा है। अब एक बयान सुनिए पहले। तो इसमें दावा किया है, ये बयान किसका मैं बताता हूं आपको। जो ये बोल रहे हैं ये दरअसल रफा में है, चीफ ऑफ स्टाफ है। उन्होंने क्या कहा बताता हूं आपको, पहले सुनिए। इन्होंने कहा कि हमास पर दबाव बने इसीलिए जिससे वो कम से कम हमारे 100 लोगों को वापस कर दे। 100 जो किडनैप किए हुए लोग हैं, जो 100 उसके कब्जे में है, उनको छोड़ दे, इसलिए हमास पर लगातार कब्जा हमास पर दबाव बनाए रखने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। मतलब ये जो एक तरफ एक अधिकारी का दावा कि हम निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्या ऐसे ही दबाव बनाया जा रहा है? आगे पढ़िए। द चीफ ऑफ स्टाफ द इजरायली आर्मी ड्यूरिंग ए टूर ऑफ हिज फोर्सेज इन रफा जो इलाका है वहां पर चीफ ऑफ इजरायली स्टाफ गए थे इजराइल के। वो कहते हैं हम हमास पर दबाव डाल रहे हैं, दिन ब दिन इसकी पीड़ा बढ़ा रहे हैं। यानी पीड़ा कैसे बढ़ा रहे हैं? निर्दोष लोगों को मार के। भाई अधिकारियों का दावा है ना, इजराइल की मीडिया ने खबर छापी है ना कि वहां के निर्दोष लोगों को मार दिया जाए, इसके बाद वहां गुस्सा उत्पन्न हो और हमास के खिलाफ खड़े हो जाए। ये करने की कोशिश अब की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की, ताकि हम 100 जो इजरायली इस समय हमास के कब्जे में उन्हें वापस ला सकें। उम्मीद है उनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी जीवित है, और जो नहीं है वो इजराइल में अपने कब्रिस्तानों में उन्हें दफन कर दिया जाएगा। आप हमास पर हमला करने, कैदियों को बरामद करने और लिफाफे के जो निवासी हैं उनको वापस लाने के प्रयास के लिए मजबूर कर रहे हैं उसको लगातार कि कैसे भी करके हमास टूट जाए और इस तरीके से एक्टिविटीज हो जाए। इसी को लेकर एक खबर और आई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो बातचीत की बात चल रही थी, किसी समझौते पर पहुंचने में बाधाएं, रिहा किए जाने वाले बंधकों और कैदियों के नामों का विवरण की पहचान संबंधित है कि क्या क्या किया जा रहा है वहां पर। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है, सुलीवन है उनके मुताबिक कि नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल समझौता करने के लिए तैयार है। इसलिए हमास को पहले स्टेप में तमाम जो उनके
जो लिस्ट सौंपी गई है उसके जो कैदी हैं, उनके जो इजरायली हैं, उनको रिहा करना होगा। चैनल 13 ने भी खबर दिखाई है और बताया युद्ध विराम के पहले चरण में जो इस समय हमास के कब्जे में इजरायली हैं उन्हें वापस करना होगा, और अगर कुछ मर भी गए हैं तो उनके शवों को वापस करना होगा। फर्स्ट स्टेप में ये होगा। यही नहीं, हम दावा किया गया कि गजा पर जो लगातार डील पर बातचीत हो रही है उसके बेहद करीब है, यानी आखिरी चरण में चल रहा है। जो मीडिएटर्स हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं, इजराइल और हमास इसको लेकर गंभीर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमास पर दबाव डालने का जो प्रयास की खबर निकल कर आई उसने वाकई हर किसी को हिला कर रख दिया। अब अल मायादीन है, वो अल मायादीन जो है वो एक वहाँ का वेबसाइट अखबार है, उसमें एक फ़िलिस्तीनी नेता ने कहा उनसे कि अमेरिका और इजरायली जो पार्टियां हैं वो मिस्र और कतर के मीडिएटर्स के बीच दोहा में जो बैठकें हो रही हैं उसमें युद्ध विराम यानी सीज फायर को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, और पूरा जो फोकस है इसी पर है। वार्ता में यानी जो बातचीत चल रही है उसमें वाकई प्रोग्रेस हो रही है। इजराइल अपने 34 बंदियों को वापस करने की मांगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, यानी कि 34 उसके कैदी जो हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। पहला चरण 42 दिनों का संघर्ष विराम है, सीज फायर 42 दिनों का संघर्ष विराम होगा, सीज फायर होगा। पहले 60 दिन कहा जा रहा था। इनमें क्या होगा, इन 42 दिनों के भीतर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, इजरायली सैनिकों की रिहाई शामिल है। इसके बदले में बड़ी तादाद में जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी हैं उनको रिहा करना होगा। पहले चरण में ये सब होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, बदले में क्या करना होगा, पहले चरण में जो एड मिलती है यानी सहायता मदद मिल रही है उसको देना होगा। जो अस्पताल हैं, जो इलाज का सामान है, खाने पीने का सामान है, इसकी जो सुविधाएं हैं वो फिलिस्तीन के अंदर सार्वजनिक बहाल करनी होगी कि सब तक लोगों तक पहुंचे। इसी फर्स्ट स्टेप में इजरायली सेना पहले कदम के रूप में गाजा पट्टी के ईस्ट में चली जाएगी, ईस्ट सीमा के पास चली जाएगी, और रफा क्रॉसिंग को फिर से खोला जाएगा। और लेकिन इस पर निगरानी रखने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ कि कौन इस पर निगरानी रखेगा, कैसे इस पर निगरानी रखकर इन सब चीज़ों को ध्यान, कौन इस पर मीडिएटर बनकर देखेगा कि इजराइल फिलिस्तीन पर या गजा के लोगों पर हमला नहीं कर रहा। इसको लेकर भी अब संशय बना हुआ अभी तक। अब चलिए एक खबर और दिखा देता हूं कि आइए लेबनान से। लेबनान की एक खबर आई, पहले इस वीडियो को देखिएगा। तो ये जो आप तमाम तस्वीरें, धुआं उठता हुआ, ये तमाम चीज़ें देख रहे थे अभी, तो इसमें जो दावा है, ये चैनल 12 है, ये भी इजराइल का चैनल है। इसने बताया कि सीज फायर के दौरान इजराइल की सेना ने की जो 188वीं ब्रिगेड है उसने, उसके सैनिकों ने साउथ लेबनान में एक ज़मीन के अंदर यानी जो बनी सुरंग बनी हुई है उसमें हिजबुल्लाह का एक हेडक्वार्टर बना हुआ था, उसको खोज निकाला और उसके बाद उसे ध्वस्त कर दिया। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि अब कब किया जा रहा है, जब सीज फायर हो रखा है। ऐसे में लगातार वहाँ हमले हो रहे हैं, ये भी निकलकर सामने आया। अब एक चैनल है, कुतुब सनवा चैनल है 14, चैनल 14 ने खबर बताई और उन लोगों के नाम बताए हैं जिन्होंने खासतौर पर इजराइल के सैनिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इजराइल के सैनिक क्या कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं उसको लेकर कौन कौन से देश हैं जरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि खास तौर पर पश्चिमी देशों पर ये होता रहा कि ये इजराइल के साथ खड़े, लेकिन अंदर खाने किस तरीके से उससे पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। पढ़िए, पहला नाम है फ्रांस का, बेल्जियम का, नीदरलैंड का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, साइप्रस का, इक्वाडोर का, आयरलैंड का और दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने बाकायदा इजराइल के सैनिकों के खिलाफ शिकायतें की हैं। अब आइए अगली खबर पर, सीरिया को लेकर भी कुछ खबरें आई हैं। बताया गया कि इजराइल की जो सेना है, जो फिलहाल सीरिया के, आपको मालूम है गोलन हाइट्स पहले उनके पास है, लेकिन दमिश्क के पास तक पहुंच गए। उन्होंने कहा वो लगातार सीरिया के गांव और कस्बों पर हमला बोल रहे हैं, जबकि वहां लोग रह रहे हैं, मतलब रिहायशी इलाकों पर हमला किया जा रहा है, ये दावा किया गया। वहीं अल जलौनी की चुप्पी और इजराइल के प्रति उसकी वफादारी सीरियाई लोगों को अब आज़ादी लाने वाला एक फर्जी संदेश नजर आने लगा। यानी कि अब सीरिया में गुस्सा HTS के खिलाफ फूटने लगा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जहां वो रह रहे हैं वहीं पर लगातार हमला किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो असद सरकार थी हमारी, कि कम से कम उन पर आरोप लगे, जेलों में प्रताड़ना, ये सब चीजें। उससे बदतर स्थिति तो आपने कर दी कि बाहर की सेना आती है और हमारे लोगों को मारकर चली जाती है, हमारे गांव, हमारे कस्बों को उजाड़ रही है। ये वहां पर सार्वजनिक हो गई ये बात। यही नहीं, एक और खबर है, इजराइल ने अब तक सीरिया का 440 किलोमीटर का हिस्सा कब्जा लिया है। यह खबर निकल कर आई। लेबनान का अल मायादीन नेटवर्क है, उसने बताया कि इजराइल के ने 2 हफ्ते के भीतर ही 440 किलोमीटर सीरिया के इलाके पर कब्जा कर लिया है, जो एक गंभीर मसला है कि लड़ाई असद सरकार की और वहां के लड़ाका संगठन यानी HTS की होनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, इजराइल लगातार जमीन कब्जाता जा रहा है और HTS चुप्पी साध कर बैठा है कि हम नहीं है, हमारा दुश्मन तो हिजबुल्लाह है, हमास है। वहीं खबर आई कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है इजराइल के, हाजी हलेवी ने
फिलिस्तीन से जुड़ी हुई, जो फिलिस्तीन क्या मतलब इजराइल से जुड़ी हुई जितनी भी अरब सीमा है, वहां पर अपनी अपनी ब्रिगेड तैनात कर दी है। इनमें कौन कौन से हैं? सीरिया की बॉर्डर पर है, जॉर्डन के बॉर्डर पर है, लेबनान के बॉर्डर पर है और इजिप्ट के बॉर्डर पर भारी तादाद में अपनी सेनाओं की तैनाती कर दी उपकरणों के साथ, जिससे कोई हमला ना हो सके, 7 अक्टूबर जैसे हालात पैदा ना हो। एक तस्वीर ये देखिएगा, इसको लेकर दावा किया गया, ये क्या है? ये हजरत रुकैया है। तो इसको लेकर दावा किया गया है कि ये दरगाह के दरवाजे जल्द खोलेंगे, काफी दिनों से बंद थे, अब कहा जा रहा है कि जल्द ये खोल जाएंगे। राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। अब इस तस्वीर को देखिए, मैंने ईरान का जो जिक्र किया, संयुक्त राष्ट्र में एक और प्रस्ताव आया, ईरान के खिलाफ ये प्रस्ताव था, जिसको लेकर ये कई देशों ने अपना वोट किया, जिसमें हमारा देश एब्सेंट रहा है, यानी कि वो तटस्थ की जो नीति ईरान के खिलाफ नहीं रहा, ना ईरान के साथ ना ईरान के खिलाफ। 80 लोगों ने, 80 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी ये पास हो गया है। 80 देशों ने पास किया। 27 जो इसके अगेंस्ट रहे, यानी ईरान के साथ जो रहे, उसमें ईरान है, इराक है, चीन है, रूस है, ये तमाम देश हैं जो इस वक्त ईरान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लेकिन फिर भी ये पास हो गया, ये दावा किया गया है। और एक जाते जाते आपको महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है क्योंकि हर देश में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किस तरह छेड़खानी होती है, तमाम चीज़ें होती है। एक तस्वीर ये देखिए, एक लड़की जो जा रही है, अचानक से एक मोटरसाइकिल सवार आता है, बदसलूकी करता है। ये तस्वीर निकल कर आई थी। इसमें दावा किया गया है तेहरान में महिला को हरस करने वाले, यानी उसका उत्पीड़न करने वाले, उसका शोषण करने वाले को फांसी दी गई। रस्तोगी कांडलगंज नाम के व्यक्ति को फांसी दी गई है। दावा किया गया नवंबर 2018 में ये मामला सामने आया था। तेहरान के अलग अलग हिस्सों में मोटरसाइकिल पर एक आदमी महिलाओं से बदतमीजी करता हुआ देखा गया था। शिकायतें मिल रही थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे और उस पर नज़र रखी जा रही थी। मोटरसाइकिल पर जो व्यक्ति था वो अपना मुंह ढककर चलता था। महिलाएं जो आ रही हैं उनके साथ बदतमीजी करता, तो उन्हें घायल करके भाग जाता था। उसके बाद उसे पकड़ा गया है और आखिरकार अदालत की सुनवाई में मौत की सज़ा और उन महिलाओं को ब्लड मनी देने की सज़ा भी सुनाई गई है। तो कुल मिलाकर ये खबरें निकल कर सामने आई। अब फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कई और खबरों को लेकर। खास तौर पर अब फोकस जो है वो हमास के साथ डील को लेकर तो है ही है, लेकिन फिलिस्तीन के साथ किस तरह का बर्ताव इजराइल कर रहा है उस पर भी हमारी नजर बनी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।